नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। देश के प्रमुख और सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो कि बिहार के आरा के रहने वाले हैं, अब बिहारी नहीं रहे। अब वो हो गए हैं बंगाली। आपको बताएं कि उन्होंने अपना चुनावी जो मतदाता जो समूह होता है उसमें अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया है उन्होंने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि परंपरागत सीट रही है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर। और आपको बताते चले कि 2021 में हुए चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से हार गई थी और ऐसे में विधान परिषद बंगाल में न रहने के कारण उन्हें फिर से विधानसभा का चुनाव जीतना होगा, नहीं तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी पश्चिम बंगाल की। इस कारण से उन्होंने अपने परंपरागत सीट भवानीपुर को चुना है और उनके सबसे बड़े सहयोगी रहे, रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने भी अपना नाम वहां के मतदाता सूची में दर्ज कराया है। आप देख सकते हैं, सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है नेम प्रशांत किशोर, फादर्स नेम श्रीकांत पांडे, हाउस नंबर 121, एज 44, जेंडर मेल। इसमें प्रशांत किशोर का नाम है, यानी कि प्रशांत किशोर जो हैं अब वो बिहार के मतदाता नहीं रहे, बिहारी नहीं रहे, वो अपने आप को बंगाली बना लिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के वो निवासी हो गए हैं। भवानीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो कोलकाता में ही पड़ता है, कोलकाता शहर का ही एक भाग है। और प्रियंका तबरेवाल वो जो है बीजेपी की उम्मीदवार है वहाँ से, और बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पे, क्योंकि अगर वो पटकनी दे देते हैं ममता बनर्जी को तो इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी। और व्यक्तिगत एक नेता के रूप में ममता बनर्जी की ये बहुत बड़ी हार होगी। एक तरह से कहें तो उनकी राजनीति की समाप्ति भी यहाँ से हो सकती है। तो आपको बताएं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो देश के विभिन्न राज्यों में चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले उनका कंपनी जो है आईपैक, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव से लोगों की नज़र में आता है, और एक डिजिटल कैंपेनिंग और इसके साथ साथ विभिन्न समीकरणों को साधते हुए रणनीति बनाने का जो फॉर्मूला है प्रशांत किशोर का, वो मोदी के प्रधानमंत्री बनने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और यही कारण था कि 30 साल बाद 2014 में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी। इसके बाद से 2015 में बिहार में भी नीतीश कुमार ने उन्हें हायर किया और अपना प्रमुख रणनीतिकार बनाया, और उसका फ़ायदा ये भी हुआ कि बिहार में महागठबंधन की बहुत बड़ी जीत हुई। इसी तरह अन्य राज्य जैसे कि तेलंगाना, जैसे कि आपको बताएं आंध्र प्रदेश और बहुत सारे स्टेट में उन्होंने काम किया, असम में काम किया, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिली। लेकिन अब जो है आईपैक की नज़र त्रिपुरा में है। 2023 में त्रिपुरा का इलेक्शन होने वाला है और टीएमसी त्रिपुरा में नजरें गड़ाए हुए है। ऐसे में प्रशांत किशोर की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आपको हम बताते चले कि जब से ये खबर आया है उसके बाद से अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं उन्हें टीएमसी राज्यसभा भी भेज सकती है। प्रशांत किशोर के भवानीपुर से मतदाता बनने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब तृणमूल कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार को राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रही है। टीएमसी के सांसद सौगात राय ने कहा कि अगर कोई राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि वो उस राज्य का वोटर हो। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो एक भारतीय नागरिक हैं और किसी भी राज्य के वोटर बन सकते हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या टीएमसी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, इस पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में नहीं जानते। बता दें कि इसी महीने टीएमसी नेता अर्पिता घोष ने पार्टी के निर्देश पर राज्यसभा में इस्तीफा दिया है। इसके बाद यह सीट खाली है। आपको बताते चलें कि तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ममता बनर्जी के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से वोटर बनने पर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी सप्तर्षि चौधरी ने बांग्ला में ट्वीट कर कहा कि प्रशांत किशोर को भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में नामांकित होने के कारण उन्हें बोहिरागतो यानी कि बाहरी का कहा जा सकता है। यकीन नहीं तो बंगाल की बेटी बाहरी मतदाता के पक्ष में है या नहीं। बताते चले कि गत विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बाहरी का मुद्दा जोर शोर से उछाला था। गत विधानसभा चुनाव में व्यवस्था के कारण प्रशांत किशोर वोट नहीं दे पाए। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष के आधिकारिक खातों को टैग करते हुए ट्वीट में हाल के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए बंगाल के बाहर से आने वालों
भाजपा नेताओं को तृणमूल द्वारा बहिरोगतो टैग का उल्लेख किया गया। भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने वाला है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इस उपचुनाव में मैदान में हैं। ममता के लिए चुनाव जीतना बेहद अहम है, क्योंकि इस सीट के जीतने के बाद ही वह राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बनी रह सकती हैं। तो आपको बताते चले कि देश के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिनकी पहचान अभी तक बिहारी के रूप में थी, अब वो बिहारी नहीं रहे, अब वो बंगाली हो चुके हैं। कोलकाता उनका निवास स्थान है और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र उनका मतदान क्षेत्र है, जहां से वो मतदाता सूची में संबद्ध हो गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।